हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी और क्लास 12 की बायोलॉजी के मोस्ट टाइमली टॉपिक निकाले गए हैं और ये हैं 85 टॉपिक टोटल। देखिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे, ये प्रश्न होंगे और ये निकाले गए विद्या क्वेश्चन बैंक्स है जो न्यू है पैटर्न 2026 का न्यू सिलेबस है और यही टॉपिक आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। देखिए न्यू बायोलॉजी का क्या है, ये पैटर्न आ चुका है, आप चाहो तो ये मार्केट से जाकर ला सकते हैं। आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं वो देखिए। आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं वो समझते हैं 85 टॉपिक होंगे। इसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं होंगी, महत्वपूर्ण नियम होंगे और महत्वपूर्ण डायग्राम होंगे। इसके कौन कौन से चित्र आपको बनाने बायोलॉजी के अंदर, और महत्वपूर्ण टिप्पणियां होंगी। जो टिप्पणियां आती हैं एग्जाम में काफी आती हैं बायोलॉजी के अंदर, और इसमें 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्न दिए जाएंगे आपको तैयार करने के लिए। और ये क्या है, 12th क्लास की बायोलॉजी 2026 के लिए वेरी वेरी IMP है ये। देखिए आपको जो पहला टॉपिक तैयार करना है, पहला क्वेश्चन तैयार करना है वो देखिए क्या है कि आवृतबीजी पौधों में नर युग्म पौधभेद के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये हर साल के साल आती है, आप देख सकते हैं हर साल के साल आ चुकी है। ये 2022 में और 23 में भी आ चुकी थी। ओके, ध्यान से इसको तैयार कर लेना। अगला है गुरु बीजाणु जनन का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। जो गुरु बीजाणु जनन होता है इसको संक्षेप में व्याख्या करके आपको लिखनी है। अगला टॉपिक है भ्रूण कोश का मुख्य चित्र बनाइए। जो भ्रूण कोश होता है उसका मुख्य चित्र बनाना है, किस तरह से चित्र बनना है, काफी आसान क्वेश्चन है। अगला देखिए क्या है, टिप्पणी करनी है आपको अनिषेक फलन पर। जो अनिषेक फलन है ये वेरी वेरी IMP बहुत आता है एग्जाम में। एक आता बहुभ्रूणता, तो दोनों ही टिप्पणी क्या है वेरी वेरी IMP है। सारी की सारी टिप्पणी आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगी या फिर आप किताब में भी इसको पढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक आपको तैयार करना है भ्रूण कोश क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। जो भ्रूण कोश होता है ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ के जाना है। अगला है परिपक्व पराकोश की अनुप्रस्थ काट का केवल नामांकित चित्र बनाइए। ये चित्र बनाना है किसका, ये है परिपक्व पराकोश का चित्र बनाना अच्छी तरीके से। और देखिए इसमें टिप्पणी मालूम की गई है। टिप्पणी कौन कौन सी है कि बीज प्रसुप्तावस्था और वायु परागण। देखिए वायु परागण वेरी वेरी IMP, इसको तैयार कर लेना। और एक है वायु परागित पुष्प क्या होता है, एक पर परागण क्या होता है, इनको सबको तैयार करके जाना है। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेना और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और देखिए आपको जो नेक्स्ट वाला टॉपिक तैयार करना वो देखिए। अगला है आवृतबीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन। देखिए लघु बीजाणु जनन बहुत आता है एग्जाम में, हर साल के साल देखा गया है। इसको जरूर से जरूर तैयार करके जाना है। इसकी प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना, मतलब चित्र बनाना है इसके अंदर। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका भी चित्र बनाकर आपको तैयार करना है। आवृतबीजी में दोहरा निषेचन क्या होता है, देखिए निषेचन क्या होता है और दोहरा निषेचन क्या होता है, इसको भी आपको चित्र के साथ तैयार करके जाना है। अगला टॉपिक है कि शुक्र जनन नलिका। देखिए शुक्र जनन नलिका क्या होती है, जिसमें शुक्राणु बनते हैं मनुष्य के अंदर, मतलब मैन के अंदर। तो वो क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है और इसका अवलोकन कीजिए, मतलब इसकी टिप्पणी लिखिए और इसके कार्य बताइए। अगला है शुक्र जनन क्या होता है, इसके कारण एवं लक्षण बताइए। तो शुक्र जनन क्या होता है और शुक्र जनन नलिका क्या होती है, सब पढ़ के जाना है, एक ही टॉपिक है। अगला है मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। देखिए वेरी वेरी IMP ये वाला क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र और पुरुष जनन तंत्र दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी IMP है। और ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। और देखते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक जो आपको तैयार करना है। अगला है जो वेरी वेरी IMP है, बहुत आता है एग्जाम में, मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या होता है। और देख लें हर साल के साल पूछा गया है और हाई स्कूल में बहुत आता है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ के जाना है। डाउन सिंड्रोम होता है XYX, इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके कारण होता है। पढ़ लेना इसको ध्यान से, इसके कारण और लक्षण बताइए। और अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखी है। तो अपूर्ण प्रभाविता का टिप्पणी ये भी काफी बार पूछी गई है, इसको भी ध्यान से देख लेना। अगला है मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ के जाना है। ओके, और क्या है DNA और RNA में अंतर स्पष्ट करना। तो ये भी हर साल के साल आती है और हाई स्कूल से आप इसको पढ़ते हुए आए होंगे। और टिप्पणी कीजिए इसमें अनुवांशिकता कूट पर। तो देखिए अनुवांशिकता कूट जो होता है ये भी क्या है बहुत आता है एग्जाम में, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना, मोस्ट IMP है। अगला है अनुलेखन पर टिप्पणी लिखिए। अनुलेखन क्या होता है, तो ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट और पढ़ लेना इसको ध्यान से। अगला है द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। द्विबीजपत्री विकास क्या होता है इसको पढ़ के जाना है। अगला है पर परागण क्या होता है। पर परागण क्या होता है, इसके लाभों और हानियों का वर्णन करना है। तो पर परागण क्या होता है, ओके ध्यान से पढ़ के जाना है इसको। परागण और पर परागण एक ही टाइप के क्या है टॉपिक है, पढ़ के जाना है इनको। अगला है मनुष्य के नर जनन तंत्र का
वर्णन करना है। देखिए जैसे कि मादा जनन तंत्र होता है वैसे क्या होता है, नर जनन तंत्र होता है। तो दोनों ही क्वेश्चन या वेरी वेरी आईएमपी हैं, सारे के सारे आईएमपी हैं। पूरी क्वेश्चन बैंक का ये निचोड़ है। ओके, आपको बता दिया था। ये देखिए पूरी किताब का निचोड़ है, पूरी किताब के बारे में आपको बताया जा रहा है अच्छी तरीके से, तो ध्यान से इसको पढ़ लेना। और जो टॉपिक आपको तैयार करना है वो देखिए। अगला टॉपिक है देखिए देखिए जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए जनसंख्या विस्फोट आप पढ़कर आ चुके हैं हाई स्कूल में, हिंदी में पढ़ा होगा, ये निबंध होता है, तो इसको ही जरूर पढ़ के जाना बायोलॉजी के लिए। अगला है मेंडल की प्रभाविता का नियम। देखिए मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपविभजन का नियम, तीनों ही नियम पढ़ के जाने आपको ध्यान से। अगला है लिंग सहलग्न लक्षण के लक्षण किसे कहते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो लिंग सहलग्न क्या होता है, इसको पढ़ के जाना ध्यान से। अगला है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है। तो मधुमक्खी में जो लिंग निर्धारण होता है वो किस तरीके से होता है मधुमक्खी के अंदर, उसको पढ़ के जाना ध्यान से। ओके, और ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। और जो आपको टॉपिक तैयार करना, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। देखिए प्रभाविता का नियम आ चुका है, पृथक्करण का नियम भी आ चुका है। अगला है प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों में अंतर लिखिए, ये भी काफी आता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो हर साल के साल आते ही है, और ये मोस्ट आईएमपीएस को पढ़कर जरूर जाना, ध्यान से देख लेना इसको। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ध्यान से पढ़ के जाना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है न्यूक्लियोंग का संप्रदाय चित्र बनाइए, तो इसका चित्र बनाना है। और प्राकैयोरेटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में 2 अंतर लिखिए। तो अंतर लिखना इसमें ज्यादा नहीं करना है। अगला है उत्परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन काफी आता है, देख लेना, हर साल के साथ पूछे जा रहा है। अगला है सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखिए। जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है हमारा, जो हर रोगों से बचाता है, उस पर टिप्पणी लिखनी है। प्रतिरक्षा तंत्र पर टिप्पणी लिखिए, आसान क्वेश्चन है, पढ़ के जरूर जाना है इसको। अगला टॉपिक क्या है कि जैव विकास से आपके समझते हैं। देखिए जैव विकास के बारे में काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसको देख लेना ध्यान से। डार्विन के जैव विकास का सिद्धांत का वर्णन करना है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। अगला है कैंसर पर टिप्पणी लिखिए। जो कैंसर होता है किस तरीके से होता है, किस तरीके से इसका उपचार होता है, इसको पढ़ के जाना ध्यान से। अगला है बाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। तो ये भी पढ़ के जाना है, बाहित मल क्या होता है। अगला है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन करना है। तो कृषि में जो जैव प्रौद्योगिकी होता है इसके उपयोग का वर्णन करना है, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। अगला है मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। जो मानव इंसुलिन होता है इस पर टिप्पणी लिखनी है, ये भी बहुत आता है एग्जाम में, इसको भी पढ़ के जरूर जाना ध्यान से। अगला क्या है परजीवी जंतु पर टिप्पणी लिखिए। जो परजीवी जंतु होते हैं इस पर टिप्पणी लिखनी है। अगला है जैव विविधता पर क्या, मतलब जैव विविधता क्या होती है, इसके बारे में पढ़ के जाना है। इसके संरक्षण पर टिप्पणी लिखनी है। जो जैव विविधता होती है क्या होती है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए के अर्ध संरक्षित प्रतिक्रियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो डीएनए के देखिए डीएनए के बारे में पढ़ के जाना, डीएनए वाला क्वेश्चन तो आती आता है। अगला है डीएनए की संरचना के वाटसन और क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बना के देखिए। इसको तो 100% तैयार करके जाना आपको। क्या है डीएनए का जो मॉडल होता है, जो किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था, इसको पढ़ के जाना। अगला क्या है आरएनए की संरचना पर टिप्पणी लिखी। जो आरएनए क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसको पढ़ के जाना ध्यान से। अगला टॉपिक क्या है प्रोटीन संश्लेषण का वर्णन करना है। देखिए प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है, प्रोटीन क्या काम करती है शरीर के अंदर, वो पढ़ के जाना ध्यान से। अगला टॉपिक क्या है कि अनुवांशिक कोड पर टिप्पणी लिखिए। अनुवांशिक कोड क्या होते हैं शरीर के अंदर, उसको पढ़ के जाना है। अगला क्या है इसकी विशेषताएं लिखिए। जो अनुवांशिक कोड होती हैं, मतलब हमारे जो जीन्स होते हैं, इसमें संरचनाएं होती हैं, कुछ जानकारी होती है अनुवांशिक कोड के अंदर, इसको पढ़ना है। अगला है हर्ष तथा चेज के प्रयोग को समझाइए। तो ये प्रयोग करना है, इसका भी चित्र बन के आपको बनाकर समझाना है। अगला है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या विवरण कीजिए कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो सागर से मानी गई थी, सागर में कोई सेल्स बना था, उस सेल्स से बहुत सारे जीव बन गए फिर बाद में। तो पढ़ लेना, अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला, वैसे ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। और देखिए नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है जो आपको तैयार करना है, देखें इसको ध्यान से। अगला है समजातता एवं समरूपता के दो उदाहरण दीजिए। तो समजात अंग पढ़े होंगे आपने, समरूप अंग पढ़ेंगे, वही वाला क्वेश्चन है। अगला है अनुकूली विकिरण पर, अनुकूली विकिरण पर टिप्पणी लिखिए। तो ये टिप्पणी लिखनी है, टिप्पणी तो कोई ना कोई आती है 100%। अगला है मलेरिया की रोगजनकता लक्षण बचाव। देखिए मलेरिया कैसे होता है, किससे फैलता है, कौन सी मच्छर से फैलता है, इसके बचाव के मतलब उपाय क्या है, इसको सब पढ़ को जाना है।
अगला क्या है, टीकीकरण। यह है टीकाकरण। टीकाकरण भी एक अच्छा क्वेश्चन है। टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से। अगला है जैव उर्वरक क्या होता है। जैव उर्वरक मतलब खाद के बारे में पूछा गया, तो खाद किस टाइप से होते हैं, किस टाइप से काम करते हैं, सब पढ़ के जाना है। कृषि में इसका महत्व क्या है, पूरा अच्छा क्वेश्चन है। वो कृषि के लिए क्या है, वेरी वेरी अहम है। जो किसान है उसको आराम से कर सकता है, वो सोच सोच के भी। अगला है प्लाज्मिड पर टिप्पणी लिखिए। जो प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड वैसे बैक्टीरिया होता है एक तरीके का, तो इसको भी पढ़ के जाना ध्यान से। अगला है प्रतिबंधन एंजाइम पर। जो एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन पर काम करते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम, इसको भी पढ़ के जाना ध्यान से, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। चलिए, और जो आपको तैयार करना है, सहभोजिता पर टिप्पणी लिखे। सहभोजिता का टिप्पणी का मतलब यह है कि कोई बैक्टीरिया होगा किसी पे बैठ के अपना सहवास करता, मतलब भोजन लेता, उससे सहभोजिता होती है। जैसे जोक होती है, जैसे जोक होती है, किसी पर चिपट के वो खून पीती है तो सहभोजिता करती है। तो भी अच्छा टॉपिक है, पढ़ के जाना इसको। अगला है खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का वर्णन करना है। जो खाद्य श्रृंखला मतलब कौन किसको खा जाता है, जैसे घास को बकरी खा जाती है, बकरी को हम खा जाते हैं, इस टाइप से बनती है इसकी संरचना। अगला है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर किसमें करना है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है और खाद्य जाल क्या होता है, इसको पढ़ के जाना है, अंतर करना है। प्राथमिक और द्वितीयक को ग्रेड क्या होते हैं, इसको पढ़ना है। अगला है उत्पादक तथा उपभोक्ता क्या होते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता, उत्पादक जो चीजें उग के आ रही हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, और उपभोक्ता जो खाते हैं इन चीजों को। तो इसमें अंतर करना है। जैव विविधता की परिभाषा करें। देखिए जैव विविधता जो है ये बहुत आती है एग्जाम में, इसको पढ़ के जाना है, और ये 100% आती आता है किसी न किसी पेपर के अंदर। ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। और बचे थोड़े से टॉपिक, इसको भी ध्यान से देख लें। अगला है सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक महत्व को समझाइए। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, इससे डबल रोटी भी बनती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, खमीर है, ब्रेड है, इसमें सूक्ष्म जीव का यूज़ करते हैं उनको बनाने के लिए। तो इसको पढ़ के जाना, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वेरी वेरी एमपी ये वाला है, मोस्ट एमपी देख लेना। जैविक खाद पर टिप्पणी लिखे। जो जैविक खाद होते हैं, जैविक खाद जैसे कि गोबर होता है, वो जैविक खाद है, इसके बारे में पढ़ के जाना है। अगला है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस पर टिप्पणी लिखिए। तो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस पर टिप्पणी लिखनी है, ये भी बहुत आता है। अगला है पुनर्योज डीएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जो पुनर्योज डीएनए होता है, इसको पढ़ के जाना ध्यान से, ये बहुत आता है। देखिए बीटी फसल काफी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया था, बीटी फसल पर टिप्पणी लिखी, तो कोई ना कोई टिप्पणी तो 100% आती है, तो ये भी बहुत आती है बीटी फसल वाली भी, इसको भी देख लेना। अगला है पार जंतु क्या होते हैं। पार जंतु भी बहुत आते हैं एग्जाम में, इसको पढ़ लेना ध्यान से। अगला है जीन चिकित्सा पर टिप्पणी लिखी। जो जीन चिकित्सा होती है, इसको पढ़ के जाना है। जीन चिकित्सा क्या होती है, जो जीन्स के द्वारा चिकित्सा की जाती है किसी की, वो पढ़ना है। अगला है बीटी कपास पर टिप्पणी लिखी। जो बीटी कपास की फसलें होती हैं, इसको पढ़ के जाना ध्यान से। दे सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। ये लास्ट पेज बचा है, इसको भी देखें ध्यान से। बायोरिएक्टर का सचित्र वर्णन करना। जो बायोरिएक्टर होता है उसको सचित्र वर्णन करके समझाना है, जिसमें गोबर गैस भी बनती है, मीथेन गैस बनती है। तो बायोरिएक्टर को पढ़ के जाना ध्यान से। जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग का वर्णन करना। जो जैव प्रौद्योगिकी थी उसके चिकित्सीय उपयोग का वर्णन करना है, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। ये सारे वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, और सारे के सारे टॉपिक आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, चाहे मास्टरमाइंड का हो या फ्री वाली विद्या वाली हो। अगला है जीन चिकित्सा को उदाहरण सहित समझाइए। जो जीन चिकित्सा होती है, कैसे होती है, किस टाइप से होती है, इसको पढ़ना ध्यान से। जीन चिकित्सा के बारे में अच्छा क्वेश्चन है। और जो आपको तैयार करना है, बायोपायरेसी पर टिप्पणी लिखनी है। जो बायोपायरेसी होती है, इस पर टिप्पणी लिखनी है। जो बायोपायरेसी में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो चुरा कर लेकर चले आते हैं, बायोपायरेसी के अंदर आते हैं वो। सहोपकारिता पर टिप्पणी लिखनी है। सहोपकारिता क्या होती है, ये भी पेड़ पौधों के बीच में होती है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। परजीविता पर टिप्पणी लिखनी है, ये भी इसी टाइप का है। देखिए सारे के सारे टिप्पणी वेरी वेरी एमपी है, इनको ध्यान से ओके पढ़ कर जरूर जाना है। तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखिए। तप्त स्थल का मतलब होता है जो बहुत सारे टेम्परेचर वाले स्थान है, उसको पढ़ के जाना है तप्त स्थल के बारे में। और देखिए रेड डाटा बुक, ये बहुत आता है, जिसमें बहुत सारी जो जातियां हैं जो खतरे में आ गई हैं, जो विलुप्त हो रही हैं, बहुत सारे जीव जंतु मर रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण की वजह से। तो रेड डाटा बुक से आपके समझते हैं इसी क्वेश्चन को, इसमें डिटेल तरीके से बताया गया है इसके बारे में, जातियों के बारे में, कि कौन कौन से पेड़ पौधे विलुप्त हो गए, कौन कौन से जीव जंतु विलुप्त हो गए इस पर्यावरण में चेंजिंग की वजह से। क्लाइमेट चेंज कहते हैं ना इसको, तो इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। ओके, तो इस रेड डाटा बुक में उन सभी जातियों का वर्णन किया गया है, कौन कौन सी जातियां विलुप्त हो रही हैं। ये बहुत आता है ये क्वेश्चन, ये वाला भी,
ये पिछले साल ही मालूम किया गया था। तो ये सारे वो क्वेश्चन थे जो आते हैं हर साल के साथ, ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने 85 महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। यही टॉपिक आपको तैयार करने हैं, बहुत आते हैं एग्जाम में। ये सारे के सारे टॉपिक्स या क्वेश्चन कह सकते हैं, पूरी किताब का निचोड़ है ये। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, उनका भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल वाइज बताया गया होगा। और आपको सारे ही क्वेश्चन का इनका आंसर चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पर क्लास 12 की केमिस्ट्री के मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है। देखिए ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए निकाले गए हैं, यही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए 12th क्लास की केमिस्ट्री है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो आपको पहला टॉपिक तैयार करना, मोलरता किसे कहते हैं। देखिए मोलरता किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं, मोलेंस किसे कहते हैं। 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 में लगातार पूछा गया है। ये क्वेश्चन हर साल के साल आ जाता है, इसको जरूर तैयार करना आपको। देखिए दूसरा टॉपिक आपको तैयार करना, दूसरा टॉपिक क्या है वो देखिए, राउल्ट का नियम किसे कहते हैं। देखिए राउल्ट का नियम वेरी वेरी आईएमपी है, ये आपको 100% पेपर में मिलता ही है। तो राउल्ट का नियम आपको 100% तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में, ये बहुत आता। अगला क्वेश्चन क्या है कि हेनरी का नियम क्या है। देखिए राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम और इनकी सीमाएं और इनके उपयोग सारे आपको तैयार करके जाने हैं ध्यान से। अगला टॉपिक है, देखिए ये भी वेरी वेरी आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी, इनको जरूर से जरूर आपको पढ़ के जाना है। अगला है प्रसरण दाब किसे कहते हैं। तो ये भी 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25 में लगातार आ चुका है, तो ये भी आपको जरूर तैयार करके जाना है। कौन सा क्वेश्चन, प्रसरण दाब किसे कहते हैं। प्रसरण तथा विसरण में अंतर क्या होता है, तो ये भी अंतर आपको पढ़ के जाना। प्रसरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी आता है। अगला टॉपिक है, देखिए क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन भी वेरी वेरी आईएमपी, इसको तैयार करके जाना। देखिए ये 50+ टॉपिक हैं, यही टॉपिक आपको पढ़ के जाने पूरी केमिस्ट्री से। जो महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी वो भी आपको बताई जाएंगी, जो आपको चित्र वाले क्वेश्चन तैयार करने हैं वो भी आपको बताए जाएंगे इसी के अंदर। तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अगला टॉपिक आपको तैयार करना, हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं। देखिए हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं, ये भी काफी आता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये, इसको भी तैयार कर लेना। अगला है मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। तो ये मोलर उन्नयन स्थिरांक भी काफी बार आ चुका है एग्जाम में, इसको भी पढ़ के जाना है। अगला है मोलर उन्नयन स्थिरांक किसको कहते हैं। देखिए ये है मोलर उन्नयन स्थिरांक, ये है मोलर उन्नयन स्थिरांक, तो ये मोलल है, ये मोलर है। अगला है मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन काफी आता है, स्थिरांक वाला, ये स्थिरांक वाला क्वेश्चन आपको जरूर से पढ़ के जाना है। अगला टॉपिक है कि सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसका उपयोग क्या है, किस तरीके से इसका चित्र बनता है, सब आपको पढ़ के जाना ध्यान से। तो ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट और देखते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है। देखिए ये भी बहुत आता है, वेरी वेरी आईएमपी किंग क्वेश्चन है ये। क्या है, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या है। देखिए फैराडे का नियम, और ये है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो केमिस्ट्री में विद्युत अपघटन के नियम चलते हैं और फिजिक्स में चलते हैं फैराडे के नियम। ये किंग क्वेश्चन है, 25 में भी आ चुका है, इसको भी पढ़ के जाना, 26 में आने की भी इसकी उम्मीद है। तो ध्यान से पढ़ के जाना इसको, फैराडे के नियम को। कौन सा क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन के नियम। अगला है मोलर चालकता तुल्यांक चालकता। देखिए काफी इजी थ्योरी है, मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता काफी इजी क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ के जाना, ये भी वेरी वेरी आईएमपी है। देखिए सारे क्वेश्चन क्या है, सारे जो टॉपिक हैं मोस्ट आईएमपी हैं, इन्हीं को आपको जरूर से प्रैक्टिस करके जाना है। अगला देखिए इस चैप्टर का क्वेश्चन क्या है कि कोलोराउस का नियम क्या होता है। देखिए कोलोराउस का नियम भी हर साल के साल आ चुका है एग्जाम में, 2026 में भी पक्का ही आ चुका होगा। जब इसकी तैयारी कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा पेपर में, ये किसी न किसी पेपर कोड के अंदर कि कोलोराउस का नियम क्या होता है, ध्यान से पढ़ के जाना इसको। चलिए अगला है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए जहां पे आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड आ जाए वो क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करके जाना है। तो ये 3 क्वेश्चन एक जगह मिक्स हैं, टॉपिक बना रखा है इसका इलेक्ट्रोड विभव वाला, इसको भी जरूर पढ़ के जाना है। तो ये भी लगातार आ चुका है। अगला है वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके लक्षण बताओ, किस तरीके से काम करती है। ये भी हर साल आ चुका है, इसको भी पढ़ के जाना ध्यान से। और काफी इजी क्वेश्चन है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसके लक्षण लिखिए
15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 ये भी लगातार पूछा गया एग्जाम में। ये अगली वाली डेट PDF में नहीं बनी है, छपी नहीं है, तो इसको भी ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन है, ये टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता और ताप उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये चैप्टर नंबर 4 से है, रासायनिक बल गतिविधि से। ये भी क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करके जाना है। अगला शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया उसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करना है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, इसको भी पढ़कर जरूर जाना है। अगला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करना है। तो प्रथम कोटि क्या होती है, इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं, इसको भी ध्यान से पढ़ के जाना इस क्वेश्चन को भी। अगला टॉपिक है कि संक्रमण तत्व परिभाषा और लक्षण बताओ। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताओ, लक्षण बताओ। ये सारा टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ के जाना है, संक्रमण तत्व वाला। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये भी। अगला है अंत्य संक्रमण तत्व क्या होते हैं और तत्व के लक्षण क्या होते हैं, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। ये भी वेरी वेरी IMP है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बार बार यही रिपीट होते हैं, इससे बच के कुछ नहीं जाता एग्जाम में। अगला टॉपिक है कि नेनास्ट समीकरण क्या होते हैं। देखिए यह इंटर हाई स्कूल BSc सबके लिए वेरी वेरी IMP है, 25 में भी आ चुका है इस पेपर कोड के अंदर, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि सेल नियतांक क्या होता है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। अगला है अभिक्रिया का वेग और दर क्या होती है, ये परिभाषा पूछ रहा है, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से। अगला टॉपिक है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का नियम लिखिए। और नेक्स्ट वाला है कि आणविकता और कोटि में अंतर लिखिए। देखिए आणविकता और कोटि में जो अंतर है काफी आ जाता है, इसको पढ़ लेना। आणविकता और कोटि में अंतर क्या होता है, इसी क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए अगला टॉपिक है कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आकुंचन क्या होता है। तो ये आकुंचन की बात की गई है इसके अंदर। तो ये देखिए लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाना है। नीचे आगे रखा है एक्टिनॉइड और एक्टिनॉइड आकुंचन में परिभाषा लिखी है, थ्योरी लिखी है, इसके बारे में समझाना। मतलब टॉपिक है ये, आप इसके वर्ड से पहचान लगा सकते हैं क्वेश्चन की। अगला है उपसह संयोजक यौगिक क्या होता है, संकुल यौगिक क्या होता है, संकर यौगिक क्या होता है। मतलब ये पूरी केमिस्ट्री के यौगिक हैं। क्या है उपसह संयोजक यौगिक क्या होता है, संकुल यौगिक क्या होता है। संकुल आप केमिस्ट्री में इस तरीके से जो आप चित्र बनाते हैं इस तरीके वाला, संकुल यौगिक क्या होता है, संकर यौगिक क्या होता है। ये सारा टॉपिक ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला है वर्नर सिद्धांत क्या होता है। तो वर्नर सिद्धांत भी बहुत आता है एग्जाम में, इसको भी पढ़ लेना। अगला है क्रिस्टल क्षेत्र और सिद्धांत में अंतर लिखिए। तो क्रिस्टल क्षेत्र क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला टॉपिक है कि उपसह संयोजक संख्या क्या होती है। तो उपसह संयोजक संख्या क्या होती है, किस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या निकल के आती है, सब आपको पढ़ के जाना है। अगला टॉपिक है कि हेलो एल्केन और हेलो एल्केन बनाने की विधि क्या होती है। तो ये हेलो एल्केन बनाने की विधि क्या होती है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। अगला है क्लोरोफॉर्म बनाने का प्रयोगशाला विधि। देखिए क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि हर साल के साथ आती है, इसको 100% देख लेना क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि को। 26 के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। तो क्लोरोफॉर्म देख लेना, CHCl3 इसका फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का। इसको सुंघाने के आदमी बेहोश भी हो जाता है, ये इसका क्या है उपयोग है। अगला है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है। तो क्लोरोबेंजीन किस तरीके से बनती है एग्जाम में, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना क्लोरोबेंजीन को। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए ये भी चित्र वाला है और ये भी चित्र वाला है, तो दोनों में चित्र बनेंगे, क्लोरोबेंजीन वाले में भी और क्लोरोफॉर्म वाले में भी। अगला टॉपिक है कि टॉलेन अभिक्रमण क्या होता है, फेयरिंग विलयन क्या होता है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। अगला है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड जो क्वेश्चन है ये भी हर साल के साल मालूम करता है, तो 26 के लिए भी आपको 100% तैयार करके जाना हो। ये है वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि क्या होती है, चित्र क्या होता है, ये सब आपको तैयार करके जाना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कितने का, 5 का। अगला क्वेश्चन क्या हो, देखिए एसिटाल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है। ये भी चित्र वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको 100% तैयार करके जाना एग्जाम में। कौन सा क्वेश्चन है, एसिटाल्डिहाइड वाला। अगला है एसीटोन बनाने की विधि क्या होती है, एसीटोन किस तरह से बनता है एग्जाम में, और चित्र कैसे बनता है, क्या काम करता है, उपयोग क्या है, सब आपको पढ़ के जाना है इसमें। अगला है एमीन प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन क्या होती है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है ये भी। ओके चलिए अगला टॉपिक है कि प्राथमिक एमीन बनाने की विधि क्या होती है। तो प्राथमिक एमीन बनाने की विधि भी आपको पढ़ के जाना ध्यान से। अगला है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि क्या होती है, गुण क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं, ये भी इसी क्वेश्चन है, पढ़ लेना इसको। अगला है कार्बोहाइड्रेट प्रकार की, देखिए
कार्बोहाइड्रेट के प्रकार तो हर साल के साल आते हैं एग्जाम में, किसी न किसी पेपर बोर्ड में तो आते ही आता है कार्बोहाइड्रेट वाला। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? जैसे अनाज से, गेहूं से, चावल से जो हमें ऊर्जा मिलती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है। और उसी से निकल के आता ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनाने की विधि, संरचना, सूत्र, ये भी क्या है, वेरी वेरी आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है। कौन सा क्वेश्चन है? ग्लूकोज वाला। तो ध्यान से पढ़ लेना इसको। अगला है प्रोटीन की संरचना क्या होती है, प्राथमिक संरचना क्या होती है, द्वितीयक संरचना क्या होती है, ये भी प्रोटीन की संरचना को ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला है प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, प्रोटीन किस तरीके से टूट जाता है, विकृतीकरण कैसे होता है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना, इजी क्वेश्चन है। अगला टॉपिक है कि एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है। तो एसिटिक अम्ल कैसा बनता है, सिरका वगैरह, उसका चित्र बनाना है, प्रयोगशाला विधि बनानी है, रिएक्शन बनानी है। पूरा 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ये 24 में भी आ चुका है और 25 में भी आ चुका है एक पेपर कोड के अंदर। अगला है सीमेंट अभिक्रिया क्या होती है। तो सीमेंट अभिक्रिया भी काफी आती है, ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है। अगला है कीटोन बनाने की विधि क्या होती है। तो कीटोन भी आपको ध्यान से पढ़ के जाना है, आईपीएस में काम आएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, इसकी बनाने की विधि क्या होती है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी ध्यान से पढ़ के जाना इस टॉपिक को। अगला है फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि। देखिए ये भी क्या है, चैप्टर का किंग क्वेश्चन है, ये क्या है, चैप्टर का किंग क्वेश्चन है। और 26 के लिए आपको 100% तैयार करके जाना है इस क्वेश्चन को। क्या है, फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है। ठीक, इसी क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का आता है। अगला है अल्कोहल किसे कहते हैं। देखिए अल्कोहल का वर्गीकरण क्या होता है। देखिए इस चैप्टर का ये भी किंग क्वेश्चन है। वो चैप्टर का देखिए, ये जो चैप्टर है उन सब वो क्वेश्चन निकालेगा जो हर साल के साल आते हैं किसी न किसी पेपर कोड के अंदर। तो अल्कोहल क्या होता है, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ आपको पढ़ के जाना ध्यान से अल्कोहल के बारे में। अगला है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं, ये भी ध्यान से पढ़ के जाना। प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है, सब ध्यान से पढ़ लेना। अगला है एथिल अल्कोहल बनाने की विधि क्या होती है, गुण, उपयोग, सब लिखने। तो एथिल अल्कोहल किस तरीके से काम करता है, इसका उपयोग क्या है, गुण क्या है, सब ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, गुण, उपयोग, सब लिखना है। तो डाई एथिल ईथर किस तरीके से बन जाता है, ये भी ध्यान से पढ़ के जाना इस क्वेश्चन को। अगला है फिनोल बनाने की विधि क्या होती है। तो फिनोल किस तरीके से बन जाता है, इसका चित्र बनाना है, उपयोग लिखने हैं, गुण लिखने हैं फिनोल की भी। तो ये आप फिनोल जो है ये पेट्रोल की जगह भी काम करता है, थोड़ा बहुत बना सकते हैं, थोड़ा बहुत पेट्रोल इससे। अगला है न्यूक्लिक अम्ल के कार्य लिखिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, इसका काम क्या है, न्यूक्लिक अम्ल के, ओके, इसके अंदर होता है, ये कोशिका के अंदर होता है। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। देखिए ये आपने बचपन से पढ़ा होगा, डीएनए और आरएनए में अंतर वेरी वेरी आईएमपी है। कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लिया, हर साल के साल दिखाया गया होगा इस क्वेश्चन को। अगला है लिपिड परिभाषा कार्य। देखिए लिपिड क्या होती है, इसकी परिभाषा कार्य बताओ। लिपिड क्या होता है, लिपिड होती है वसाएं, चर्बी, कितने प्रकार की होती हैं, इसके काम क्या होते हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं, सब आपको पढ़ के जाना है इसके अंदर ध्यान से। अगला टॉपिक है कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है, प्रोटीन किस तरीके से काम करती है, चित्र क्या होता है, सब आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत आपका हो जाएगा, दालें हो जाएंगी, मांस, अंडा, मछली, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये क्वेश्चन बहुत आता है। अब आती है महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी वेरी एमपी है महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। पहले आपको तैयार करनी है कि बूटा स्फटिक अभिक्रिया क्या होती है, बहुत आती है एग्जाम में। बूटा स्फटिक अभिक्रिया जरूर से जरूर पढ़ के जाना। देखिए जितनी भी आपको बताई जाए सारी पढ़ के जाना, क्योंकि ये सारी छांट कर निकाली गई है। अगली है हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। अगला है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, ये भी वेरी वेरी एमपी है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगला है एल्डोल संघनन क्या होता है। तो एल्डोल संघनन के बारे में ध्यान से पढ़ के जाना, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। अगला है केनिज़ारो अभिक्रिया क्या होती है, केनिज़ारो अभिक्रिया किस तरीके से काम करती है, ये भी क्या आता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में केनिज़ारो अभिक्रिया वाला। अगला है रायमंड टिमन अभिक्रिया क्या होती है। तो ये रायमंड टिमन अभिक्रिया भी हर साल के साथ पूछी जाती है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। वोटर स्फटिक अभिक्रिया दोबारा से आ चुकी है, वोटर अभिक्रिया और वोटर स्फटिक अभिक्रिया दोनों है। आठ भी है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, ये भी आपको 100% तैयार करके जानी है, एग्जाम में जरूर आती है, 24 में भी आ चुकी है, ये ध्यान से देख लेना इसको पेपर में। अगला है सेंडमाई अभिक्रिया क्या होती है, ये भी काफी आती है एग्जाम में। अगला है सीमेंट अभिक्रिया क्या होती है। तो सीमेंट अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी हाई स्कूल से ही,
तो सीमिट अभिक्रिया भी बहुत आती है एग्जाम में, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना, ये भी हर साल के साल आती है सीमिट वाली। और है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये तो अभी आ चुके पेपर में, इसी एरिया के पेपर कोड में कार्बिल एमीन अभिक्रिया आ चुकी है, इसको भी पढ़कर ध्यान से जाना है। अगला है रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या होती है, तो रोजेनमुंड अभिक्रिया भी आती है हर साल के साल, तो काफी इजी है, 2 लाइनों की है, पढ़ लेना इसको। अगला है इटाई अभिक्रिया क्या होती है, ये वो रासायनिक अभिक्रिया हैं जो हर साल के साल आती हैं एग्जाम में। ओके, तो कितनी रासायनिक अभिक्रिया हैं, 13 हैं। तो ये सारे के सारे वो 20, देखिए ये 50+ टॉपिक हैं और 75 टॉपिक से कम है। तो ये सारे ही टॉपिक आपको तैयार करके जाने अच्छी तरीके से, क्योंकि एक टॉपिक के अंदर कई क्वेश्चन छिपे हुए हैं, कई सारी हेडिंग है ना इसके अंदर, तो कई सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे इन्हीं टॉपिक से। तो पूरी जो केमिस्ट्री है इसका पूरा निचोड़ आपको बता दिया है इस वीडियो के अंदर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मेरे फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वाली वीडियो में जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स ये है कक्षा 12 के फिजिक्स के मोस्ट टाइम पे टॉपिक और ये है न्यू सिलेबस 2026 का। यही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। देखिए ये न्यू क्वेश्चन बैंक है, विद्या क्वेश्चन बैंक, और इस क्वेश्चन बैंक से हमने सारे टॉपिक निकाले हैं। आपको जरूर से जरूर ये तैयार करने, न्यू सिलेबस है और 2026 में आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। मात्र ये 75 टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं, जिसमें आपको महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी जाएंगी तैयार करने के लिए। सारी परिभाषाएं याद होनी चाहिए, जैसे कूलॉम का नियम क्या होता है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं और महत्वपूर्ण नियम होंगे, बहुत सारे नियम है इसके अंदर। ओके, ये सारे नियम आपको तैयार करने हैं, जैसे कि कूलॉम का नियम होता है। और आपको जो तैयार करने हैं इसमें महत्वपूर्ण डेरिवेशन तैयार करने हैं, जो डेरिवेशन सबसे ज्यादा आते हैं वही आपको दिखाए जाएंगे इसके अंदर। और इसमें क्या होंगे, 75 टॉपिक होंगे, जिसमें 2 नंबर, 3 नंबर और 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और 2026 के लिए हैं, सारे के सारे क्या हैं, राइज किए गए हैं न्यू क्वेश्चन बैंक से। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं वो देखिए। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि कूलॉम का नियम क्या होता है। कूलॉम का नियम आप जानते हैं, F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इस टाइप का फॉर्मूला आपको सोल्व करना है। तो ये कूलॉम का नियम वेरी IMP, इसको जरूर से जरूर आपको तैयार करके जाना। चलिए, और अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये आपको पक्का तैयार करके जानी है। क्या है, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसका जो फॉर्मूला आता है 1/4πε0 और P/r³ आता है और 2P/r³ आता है। दोनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है फ्रेंड्स, E बराबर होता है F/Q0। तो ये फॉर्मूला है इसका, और न्यूटन बटा कूलॉम इसका मात्रक हो जाएगा। ओके, देखिए तो निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में आपको ये तैयार करनी है। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण के बारे में पढ़कर जरूर जाना है। ये क्वेश्चन काफी आता है। अगला है गॉस का प्रमेय। देखिए जो गॉस की प्रमेय होती है ये काफी IMP है, वेरी IMP है 2026 के लिए। ओके, क्या है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय आपको शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए गॉस की प्रमेय पैसा आपको पता होगी क्या होती है, φE बराबर होता है 1/ε0 इंटू में Q। किसी बंद पृष्ठ से, इसका मतलब इसकी जो थ्योरी आपको लिखनी है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स φE उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये क्या है, गॉस की प्रमेय है, ये 100% आती है पेपर में, इसको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समान आवेशित लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, एक तार से बना हुआ होगा बेलन की तरह, उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। और ये सारे क्वेश्चन क्या है, काफी इजी हैं और वेरी IMP हैं। और चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। इसका अगला क्वेश्चन है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट। तो इसमें एक चादर होती है, चादर आपने देखी होगी क्वेश्चन बैंक में, इस तरीके से इसका चित्र आता है, इसका क्वेश्चन बैंक में बना हुआ, या फिर आपने इस तरीके से इसका चित्र बन जाता है। आप देख लेना, इसका चित्र इस तरीके से होगा आपकी किताब के अंदर, इसमें प्लस आवेश भरा हुआ होगा इसके अंदर इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से शॉर्ट में बता दे रहे हैं, तो आप देख लेना इस क्वेश्चन को, ये भी काफी वेरी IMP है। क्वेश्चन क्या था, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर। तो समतल चादर इस तरीके से देख लेना। अगला है विद्युत धारिता की परिभाषा बताओ। C बराबर क्या होता है आपको पता है। ओके, तो C बराबर क्या होती है, इसमें विद्युत क्षेत्र की धारिता होती है। और इसमें आपको मात्रा बताना है, मात्रा इसका फैराड होता है, राशि बतानी है, बीमा निकालनी है इसकी।
विद्युत धारिता की या फिर वैद्युत धारिता। वैसे C बराबर Q अपन B होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q अपन B। विभवांतर तथा आवेश का अनुपात को क्या बोलते हैं, फेरेड कहते हैं या फिर धारिता कहते हैं इसको, इसका मात्रक होता है। अगला है संधारित्र का सिद्धांत बताना है। और देखिए संधारित्र क्या होता है, इसके सिद्धांत आपको लिखने हैं, सिद्धांत आपको तैयार करने, ये भी काफी आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर। ये भी वेरी वेरी आईएमपी, हाई स्कूल से चलते आ रहा है कि विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, वेरी आईएमपी है। अगला क्वेश्चन की अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो अक्षीय स्थिति में क्या करना है आपको, B का मान ज्ञात करना है, विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं एग्जाम के लिए, देखिए ये है इस चैप्टर का किंग क्वेश्चन, ओके, जिस चैप्टर से निकाला गया है, व्हीटस्टोन सेतु। परिभाषा, सिद्धांत, परिपथीय नियम की गणना कीजिए। तो इसमें देखिए कितनी बार एग्जाम में मालूम किया गया है, व्हीटस्टोन सेतु, जिसमें 4 प्रकार के क्या होते हैं, प्रतिरोध होते हैं, PQRS। तो इस टाइप का आपको क्या मिलेगा, एक चित्र मिलेगा PQRS नाम के प्रतिरोधों का। तो व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एम्पेयर का परिपथीय नियम क्या होता है। तो एम्पेयर का परिपथीय नियम भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, देखिए 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23 लगातार पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वायु सेवर्ट का नियम। वायु सेवर्ट का नियम भी आपको तैयार करके जाना है। वायु सेवर्ट का नियम भी क्या है, वेरी वेरी इजी है। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी बार मतलब ये आ सकता है, इसकी संभावना है वायु सेवर्ट के नियम की। अगला क्या है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। इसमें क्या है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र में ज्ञात करना, मतलब इसमें B का मान फाइंड करना है। ओके, इसमें B का मान फाइंड करना है। जहां पे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र वो होता है B, याद रखें इस बात को। अगला है लंबी धारावाहिक परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, ये भी काफी इजी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, मतलब लोरेंज बल की गणना करनी है। तो लोरेंज बल भी काफी बार पूछा गया है, याद कर लेना, इसको तैयार कर लेना। तो देखिए कितनी बार आया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण की गणना करनी है। तो ये बल आघूर्ण लिखा हुआ है। और नेक्स्ट वाला है कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। तो ये भी काफी पूछा गया है एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच में क्या लगने वाला बल है, मतलब इसमें बल लगने वाला है जिसके मान आपको ज्ञात करना है। तो इस टाइप का चित्र आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। इसमें इसके बीच में बल लगता है और इसकी L1 L2 लंबाई होती है इसकी चालक तारों की। अगला क्या है, चल कुंडली। क्या है ये, चल कुंडली धारामापी। देखिए चल कुंडली धारामापी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी आईएमपी है इस चैप्टर का। इसको आपको 100% तैयार करके जानी है एग्जाम 2026 के लिए। अगला है चुंबकीय याम्योत्तर और दिक्पात कोण और नमन कोण। देखिए इस चैप्टर का एक किंग क्वेश्चन है, इसके बिना इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता कोई। तो क्वेश्चन आता है तो चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं, दिक्पात कोण किसे कहते हैं, नमन कोण किसे कहते हैं। तो यही क्वेश्चन इससे अराइज होता है चैप्टर से, तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय प्रवृत्ति अपेक्षित चुंबकशीलता, इसके बारे में पढ़ के जाना। चुंबकशीलता क्या होती है, अपेक्षित चुंबकशीलता क्या होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो ये सारी परिभाषाएं हैं, इसको तैयार कर लेना। अगला है धारामापी को अमीटर में किससे परिवर्तित कर सकते हैं। तो धारामापी को किससे कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ के जाना है। पूरा डेरिवेशन इसका सोल्व करना होता है चित्र के सहित। और देखिए इस चैप्टर का किंग क्वेश्चन है, ये कौन सा है, फैराडे का। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। तो फैराडे ने 2 नियम दिए थे, दोनों ही नियम आपको तैयार करके जाने, तो काफी इजी है, तैयार कर लेना इनको, फैराडे के नियम हाई स्कूल में आपने पढ़े होंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं और विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। अगला है अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर क्या होते हैं। तो अनुचुंबकीय क्या होता है, प्रतिचुंबकीय क्या होता है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, तैयार कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा तथा अनुवन वेग में संबंध क्या होता है। तो ये आपने याद करा होगा, BD बराबर होता है इसमें, और BD क्या होता है, अनुवन वेग होता है। तो विद्युत धारा तथा अनुवन वेग में संबंध, इसको तैयार करना है और ये डेरिवेशन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अगला है ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना है।
अगला है किरचॉफ के नियम। देखिए किरचॉफ के नियम क्या है, जिस पर हम किंग लिख दें वो तो आपको 100% तैयार करके जाना ही जाना है, वो उस पर लिखते हैं जो हर साल के साल आती आता है। तो किरचॉफ के नियम भी हर साल के साल पूछेंगे, चाहे तो पिछला साल का पेपर उठा ले उसमें मिल जाएगा आपको। अगला क्या है, धारा घनत्व, परिभाषा, मात्रक, विमेय सूत्र। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला आपको याद करना, ओके, जी बराबर क्या होता है, I/A। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ओके, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा होती है वो धारा घनत्व कहलाती है। तो इसको भी आपको तैयार करके जाना है। विशिष्ट प्रतिरोध और क्या पूछा गया, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधकता, ये परिभाषाएं हैं। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, और प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, रो। ये सारी परिभाषाएं आपको तैयार करके जानी है फॉर्मूले के साथ। और अगला क्वेश्चन है कि विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताओ। तो विभव प्रवणता क्या होती है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, दोनों ही जो क्वेश्चन है वेरी IMP है। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C का मान ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन क्या है, किंग क्वेश्चन है, किंग क्वेश्चन है। तो ये भी आपको 100% तैयार करके जाना है। कौन सा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक इसमें ज्ञात करना है। अगला है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करना। तो स्थितिज ऊर्जा, इसमें U का मान फाइंड करना है। अगला है विद्युत धारा, परिभाषा बताओ, मात्रा बताओ, विमेय सूत्र निकालो इसका विद्युत धारा का। तो ये भी आपको 100% याद करके जाना है। सेलों का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं, इसको भी देख लेना, काफी बार पूछा गया ये भी। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वयं प्रेरणा। देखिए इसमें भी परिभाषा है, स्वयं प्रेरणा गुणांक किसे कहते हैं, स्वयं प्रेरणा किसे कहते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने कि स्वयं प्रेरणा क्या होता है, स्वयं प्रेरणा गुणांक क्या होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अन्योन्य प्रेरणा किसे कहते हैं, अन्योन्य प्रेरणा गुणांक किसे कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अब ये आ गया किंग क्वेश्चन, जिसमें पक्का भरोसा होता है वो तो पक्का आते आता है इस टाइप का क्वेश्चन। कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और रचना कार्यविधि बताओ। और ट्रांसफार्मर का आपको चित्र भी बनाना, इसके अंदर रचना में आता चित्र। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, अपचाई और उच्चाई, दोनों ही तैयार कर लेना। अगला है धारावाही लंबी परिनालिका के स्वयं प्रेरकत्व का सूत्र ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन यह है कि धारावाही लंबी परिनालिका का स्वयं प्रेरकत्व का सूत्र ज्ञात करना, ये भी काफी इजी है। और अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, परिभाषा बतानी है, गुण बताने हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, किस टाइप से कैसे फोकस करती हैं, कैसे कैसे निकल के जाती हैं, सब आपको देख के जाना है विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात करना। देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि दो समतल कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात करना है, कुंडलियों के बीच में। अगला है विस्थापन धारा क्या होती है। विस्थापन धारा भी काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी थ्योरी इसमें तैयार कर लेना। लेंज का नियम, तो देखिए नियम इस टाइप के आते हैं काफी, तो लेंज का नियम भी काफी बार पूछा गया है। अगला है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग। ये किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर में से यही क्वेश्चन हमने निकाला है और यही पूछा जाता है इस चैप्टर से। ओके, एक एक चैप्टर से मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन निकाले गए जो सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में। अगला है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी काफी बार पूछा गया है, ये भी किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाना। तो चौक कुंडली किस तरीके से काम करती है वो आपको समझ कर जाना है, तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हाई स्कूल वाला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो दोनों ही क्या है, आसान परिभाषा है, इनको भी देख कर जरूर जाना है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान क्या व्यंजक ज्ञात करना। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान क्या होता है, IRMS। ओके, तो V0/√2 इस टाइप से इसका डेरिवेशन सोल्व करके आ जाता है। अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब पूरी तरीके से इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हो जाता है पानी के अंदर, वो आपको तैयार करना है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है और इसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए हाथों हाथ। अगला क्वेश्चन क्या किया, अपतल लेंस का प्रथम तथा द्वितीय फोकस के बारे में समझाइए। ये भी परिभाषा है। अपतल लेंस की प्रथम फोकस की परिभाषा क्या होती है, द्वितीय फोकस की परिभाषा क्या होती है, दोनों ही आसान परिभाषाएं हैं। अब ये रहा IMP क्वेश्चन, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करना है। ये भी क्या है, किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ओके, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, लेंथी है, 5 नंबर का आते आता है। अगला है खगोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। देखिए खगोलीय दूरदर्शी के लिए भी किंग क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आते आता है।
खगोलीय दूरदर्शी के लिए याद कर लेना, इसको तैयार कर लेना। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र मतलब लेंस मेकर का सूत्र, ये भी क्या है, किंग क्वेश्चन है। ये सेकंड फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं जो आते आते हैं एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे उठा जाते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी, देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दोनों ही किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर के। ओके, दोनों ही क्या है, वेरी वेरी आईएमपी है। सरल सूक्ष्मदर्शी, इसके डेरिवेशन को सोल्व करना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इस डेरिवेशन को सोल्व करना है। देख लेना पूरा क्वेश्चन किस तरीके से एनालाइज हो रही है क्वेश्चन बैंक में आपकी, या फिर किताब में भी आपको मिल जाएंगे सारे ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपने हाई स्कूल से पढ़ा है, काफी इजी है, 9th में भी आता है वैसे ही, तो तैयार कर लेना है इसको। अगला है बोर का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मॉडल, तो इस टाइप के मॉडल में से एक मॉडल तो आती आता है। तो देख लें कितनी आईएमपी क्वेश्चन है, तीनों के तीनों क्या है, किंग क्वेश्चन है, एक ना एक तो आती है इनमें से। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय संलयन में आपको बताया था, इसमें दो छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो वो संलयन है, अगर टूटते हैं तो विखंडन है। इसी क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्या है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक अर्धचालक में अंतर लिखिए। तो ये भी क्या है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, और ये भी वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए ये आ रहा किंग क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड तो पक्का आती आता है, जिसमें पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य के बारे में मालूम कर लेता है, या फिर इस तरीके से मालूम करता है कि पीएन संधि डायोड के लिए अगर अभिनति क्या होता है और उत्क्रम अभिनति क्या होता है, इस टाइप से मालूम कर लेता है। तो देख लें इस क्वेश्चन को किस तरीके से आते हैं। और देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यतिकरण परिभाषा, इसकी देखिए व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी, शर्त लिखनी है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, तो जब प्रकाश की तरंगें चलती हैं सीधी रेखा में तो अध्यारोपण के पश्चात ये व्यतिकरण बन जाता है। अगला है कला संबंध स्रोत। तो ये है कला संबंध स्रोत क्या होता है, इसके बारे में पढ़ के जाना है। अगला है प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का विवर्तन आपको समझा रखा है, जब प्रकाश किसी वस्तु पड़ता है तो उससे टकराकर चारों तरफ जो बिखर जाता है वो विवर्तन है उसका। अगला क्या है, कार्यफलन देहली आवृत्ति। देखिए ये तो सबसे ज्यादा आती है, एक परिभाषा इसमें से पक्का आ जाती है कि कार्यफलन किसे कहते हैं, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, तैयार कर लेना इसको। अगला है प्रकाश वैद्युत प्रभाव और इसका नियम लिखिए। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के भी नियम क्या है, सबसे ज्यादा आते हैं इस चैप्टर से, वेरी वेरी एमपी है। अगला है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो देखिए ये जो है आइंस्टीन के समीकरण और इसके जो नियम है, कौन से नियम है, और इसमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का नियम लिखना है, और इसमें क्या इसकी इक्वेशन सॉल्व करके आती है वो इसको सॉल्व करना है। देख लेना इस क्वेश्चन को। अगला है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है जिसमें अल्फा कण टकराते हैं और टकरा कर निकल के जाते हैं उससे। आपने देखा होगा जैसे कि तरबूज के बीजों के आधार पर इसको प्रयोग करके दिखाया था, तो देख लेना इसको। इसमें स्वर्ण की पत्ती का यूज किया गया था जब इसको प्रयोग में ला रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है। देखिए खगोलीय दूरदर्शी तो किंग क्वेश्चन है, ये तो 100% आता है, 100% आता है, ये वाला भी 100% आता है। तो देख लें कौन कौन से हैं, हाइगेंस, और यहाँ पे देखिए कौन सा वाला पूछा है कि खगोलीय दूरदर्शी और परावर्तित दूरदर्शी। तो खगोलीय दूरदर्शी, परावर्तित दूरदर्शी वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन पक्का आते हैं। अगला है हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। तो हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, तो हाइगेंस के जितने भी सिद्धांत है वेरी वेरी आईएमपी हैं, इनको पढ़कर जरूर जाना है। एक यह है हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। तो दोनों ही क्या है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, हाइगेंस का सिद्धांत के बारे में इसमें लिखवाता है। अगला है हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी यही वाला क्वेश्चन है। ओके, तो हाइगेंस वाले सारे क्वेश्चन पढ़ कर जाएं एग्जाम 2026 के लिए। ओके चलिए, और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है, देखिए 74वां क्वेश्चन आ चुका, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्ट कार्य। तो अर्ध तरंग दृष्ट कार्य, तो ये किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ओके, तो पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्ट कार्य, इसको जरूर से जरूर पढ़ लेना एग्जाम के लिए। अगला है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य। तो ये अर्ध था, ये पूर्ण है, तो दोनों ही इसी टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है, जरूर से जरूर इनको तैयार करके जाना है।
तो ये वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो ये 75 टॉपिक हैं, इसमें लास्ट हो जाता है ये पी एन डायोड पर जाकर पूरी फिजिक्स का एंड हो जाता है। तो सारे क्वेश्चन आपको 2026 के लिए दे दिए, निकाल के पक्का तैयार कर लेना। ओके, और ये सारे पढ़ने मोटिवेशन के लिए। क्या है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो अभी से आप ठान लें, नंबर अगर टॉप के लाने हैं तो अच्छी से तैयारी कर लें, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर देना, उनका भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा इससे वीडियो से। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट को कवर किया गया होगा।